श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। उनका क्या मैसेज है आपके लिए, उनका क्या संदेश है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए और जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए। 3 बार मन ही मन में उनका नाम लीजिए और एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से कुछ देर सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये तो आपसे मैच ही नहीं करता, तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन सुनकर देख लीजिए। क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, आपकी पर्सनल तो नहीं है। समझदारी ज़रूर दिखाना, ठीक है। चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं आपकी शांति के लिए, आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है उसे क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलिए आंखें बंद करिए और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। चारों तरफ से मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ती जा रही हैं। मैं जो भी पाना चाहती हूँ, मैं जो भी पाना चाहता हूँ, वो मुझे प्राप्त होता जा रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, मेरा मन बहुत सकारात्मक होता जा रहा है, मेरे परिवार में बहुत प्रेम बढ़ता जा रहा है। और ये सब आपके प्रेम और आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। डियर पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं। उनका क्या मैसेज है आपके लिए। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, इधर देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस बहुत स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 21 तारीख
9 तारीख, 11 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ अगस्त, अप्रैल, फरवरी और जून, मई, दिसंबर। ठीक है। इनके नेम का इनिशियल हो सकता है T, N, S, Y, A, R, H, L, B, I, O, P, M, K, D, B। ठीक है डियर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं इनसे आपकी बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सेपरेशन की स्थिति है, बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं इस रिश्ते में। फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है, समझ रहे हैं। ये जो पर्सन है इनकी ज़िंदगी में सिर्फ आप नहीं हैं, या तो ये मैरिड हैं या तो फिर किसी के साथ कमिटेड हैं, या फिर इन्हें फैमिली की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये एक साथ दो दो रिश्तों को, एक साथ दो दो लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं। इनके दिल दिमाग में हमेशा यही चलता है कि मैं दोनों को बराबर कैसे प्यार दूं, दोनों को बराबर प्रायोरिटी कैसे दूं, कैसे संभालूं इस रिश्ते को। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इनको लगता है कि एक को मनाऊं तो एक रूठ जाता है, एक को मनाऊं तो एक रूठ जाता है। अब ये मन ही मन में सोचते हैं कि आपसे कैसे कहें या आपको कैसे बताएं कि इनकी ज़िंदगी किस हालातों से गुजर रही है। इनको ऐसा लगता है कि काश आप समझ पाते, काश आप इनके प्यार को समझ पाते कि आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन बस वही है कि ये मैरिड हैं या फिर इनकी ज़िंदगी में इनकी फैमिली को लेकर कोई समस्याएं चल रही हैं, जिसकी वजह से एक साथ दो दो रिश्ते को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। दो दो लोगों को एक साथ वो प्यार, वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, बहुत स्टक हैं। जैसे कि एक होता है ना कि इंसान चाहता कुछ और है, लेकिन अपनी चाहत के अनुसार वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाता। अब देखो, अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो तो इधर फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल ये कंडीशन, सिचुएशन ऐसी है जैसे कि कोई बेटा अपनी पत्नी और माँ के बीच, या फिर अपनी सिस्टर और अपनी पत्नी के बीच फंस जाता है। ठीक है, या फिर ये कनेक्शन ऐसा है कि आपने किसी मैरिड पर्सन से प्यार किया है जो आपको और अपने परिवार को, दोनों को लेकर बहुत उलझा हुआ है। या फिर ये रिश्ता ऐसा है कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करती, इनकी फैमिली आपको स्वीकार नहीं करती, और आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये अपनी फैमिली को भी, अपने परिवार को भी नकार नहीं सकते। तो इस वजह से ना इनकी ऐसी हालत है, इनको अपने हालातों पर रोना आ रहा है, इनको अपनी कंडीशन पर रोना आ रहा है कि मैं कैसे कैसे संभालूं। परिवार को भी नकार नहीं सकता, परिवार भी अहमियत अहमियत रखता है, लेकिन प्यार भी बहुत अहमियत रखता है। दो के चक्कर में सब कुछ गंवा रहे हैं कि इसको समझाऊं, उसको समझाऊं, इसको संभालूं, उसको संभालूं। प्यार आपसे बहुत करते हैं, सोलमेट कनेक्शन है ये, बहुत स्ट्रांगली सोलमेट कनेक्शन है ये। इनको अच्छे से पता है कि इनका परिवार या फिर इनकी वाइफ या फिर इनका हस्बैंड इतना इनके लिए नहीं सोचता, लेकिन एक होता ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता ना जिम्मेदारी इंसान की कि उसे निभाना है, वरना लोग क्या कहेंगे कि देखो उसके लिए ऐसा कर दिया, देखो इसने ऐसा किया। तो थोड़ा सा समाज की वजह से, लोगों की वजह से इन्हें सब पता है कि कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं है, लेकिन ये समाज को देखते हुए अभी आपको वो अहमियत, वो प्यार नहीं दे पा रहे। अभी ये दो रिश्तों को, दो चीज़ों को एक साथ नहीं संभाल पा रहे हैं। इनके परिवार में कंटिन्यू बहस होती रहती है, डेली कलह क्लेश होते रहते हैं, समझ रहे हैं।
इन्होंने जितना कुछ सोचा था कि हम ऐसे जिएंगे, मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगी, हमारा ये होगा वो होगा, उसमें से कुछ भी तो नहीं हो रहा है। शायद इनके घर में कोई इनको धमकी दे रहा है, फिर कोई इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुमने उसका साथ दिया, फिर उसका साथ पकड़ा तो फिर हमें भूल जाना। अब इस इंसान ने ये जो भी है, इन्होंने बस ईश्वर से ही कह दिया है कि आप ही कुछ देख लो। इनको पता है कि ये आपको दर्द दे रहे हैं, इनको पता है कि आपको तकलीफ़ दे रहे हैं ये। इनको बहुत अच्छे से इस दर्द का एहसास भी है, बहुत अच्छे से एहसास भी है। और आपको पता है, ये भी जानते हैं कि इन्होंने आपका प्यार ठुकराया है। इन्हें ये भी पता है कि आप इनके लिए कितने लॉयल हो, आप इनके लिए कितने सही हो। ये ना सोचो कि ये मतलब ऐसा कर रहे हैं, शायद इनको अभी एहसास नहीं, इनको सब एहसास है, इनको सब पता है, सब कुछ अच्छे से समझ चुके हैं, सब कुछ अच्छे से जानते हैं। लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी इनके पास कोई रास्ता नहीं है। और जब रास्ता नहीं होता तो इंसान अपने आप को दर्द दे देता है, कहता है कि ठीक है, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, मैं ही मर जाती हूँ, मैं ही मर जाता हूँ। तो इन्होंने आपका प्यार तो ठुकरा दिया है, लेकिन बस इनको यही लगता है, पता है ये रोते अकेले में, पता सोचते हैं कि कहीं कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ, कहीं आपको हमेशा हमेशा के लिए खो ना दें। क्योंकि जितना ये आपसे प्यार करते हैं, इतना इन्होंने ज़िंदगी में किसी को प्यार नहीं किया, किसी को भी नहीं चाहा। हर वक्त एक डर, हर वक्त एक घुटन इन्हें महसूस होती है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो। और हम यहाँ पर आपकी भी एनर्जी देख रहे हैं, आपको भी यही चाहिए, आपको भी यही चाहिए, वो प्यार, वो सुकून, वो कंप्लीशन आप भी इनके साथ ही महसूस करते हैं। आपको भी लगता है कि अगर वो नहीं है मेरी ज़िंदगी में तो चाहे मैं कुछ भी बन जाऊँ, चाहे मैं कुछ भी पालूँ, शायद मैं कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। मुझे चाहे कोई कितना भी प्यार कर ले, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, शायद आपको भी लगता है कि वो मेरे बिना अधूरा है, मैं उसके बिना अधूरी हूँ। और ये चीज़ इन्हें भी महसूस हो चुकी है, एहसास हो चुका है कि हम दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अच्छा, आपको चाहे कोई कितनी भी खुशियाँ दे, कोई कितना भी प्यार दे, लेकिन बहुत सारी जगह पर आपको इनकी याद आ ही जाती है। कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ़ यही दे सकते हैं, सुकून मान लीजिए या फिर अंडरस्टैंडिंग मान लीजिए, या फिर जो भी इनका मनाने का, प्यार जताने का तरीका है, वो किसी में नहीं है। ये कुछ अलग ही हैं, ये कुछ अलग ही हैं। तो आप भी जैसे हर वक्त इनकी यादों का बोझ लेकर चल रहे हैं, आपने फीलिंग्स बहुत हद तक कंट्रोल कर ली है, आप बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, लेकिन बस जता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे। कभी कभी आपका मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं बहुत दूर चली जाऊं, बहुत दूर चला जाऊं, लेकिन इनकी यादें ना आपको दूर जाने देती हैं, ना आपको सुकून से जीने देती हैं। इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, आप आंखें बंद करके सुनिए, ठीक है? ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, ये इनकी सच्ची भावनाएं हैं। यारा तू मुझ में यूं बसा, मुझ में रही ना मेरी जगह, फैला है तू मेरी रूह तक, तुझ में ही मैं जीने लगा। यारा तू मुझ में यूं बसा, मुझ में रही ना मेरी जगह, फैला है तू मेरी रूह तक, तुझ में ही मैं जीने लगा। तू अब में है
बाद में, तू ही रूबरू, तू ही याद में, जितना था मैं तेरा हो गया, अपना भी मैं ना रहा, यारा तू मुझ में यूं बसा, मुझ में रही ना मेरी जगह, फैला है तू मेरी रूह तक, तुझ में ही मैं जीने लगा, यारा तू मुझ में क्यों बसा। ये पूरा सॉन्ग सुनना, शायद आप रो दोगे। ये सच बताए, ये सच में मजबूर है, ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। पता है इनका क्या मैसेज है? शायद कोई बहुत बचपन का कोई पुराना दर्द है, इनके परिवार से रिलेटेड कोई ऐसी बात है जो पता नहीं कभी शायद ही इन्होंने किसी से शेयर की है। कोई ज़ख्म है ऐसा, कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से बहुत बंधे हुए हैं। अगर वो बात ना होती, अगर वो मजबूरी ना होती, तो शायद ये आपको चुन लेते। यहाँ पर हम बताएं, देखो आपने जिस वजह से भी मूव ऑन किया है, फिर आपने जिस वजह से भी बातचीत करनी बंद की है, इन्होंने शादी कर ली या फिर शादी ऑलरेडी मैरिड है, आपको बाद में पता चला, या फिर कुछ भी, बस इनकी ज़िंदगी में सुकून आप ही थे। इन्होंने कभी आपको धोखा देने के बारे में सोचा भी नहीं था। बस परिस्थितियाँ, हालात इंसान से क्या क्या नहीं करवा लेते। तो पता है इनका मैसेज है कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन तुम्हें पता है मैं कह नहीं पा रहा हूँ, मैं कह नहीं पा रही हूँ। और पता है तुम्हारी चुप्पी ना मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मुझे कितना दर्द होता है। ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। जब तुम मुझे इग्नोर करते हो ना, इनका मैसेज है कि जब तुम मुझे इग्नोर करते हो तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता इन हालातों पर आकर रुकेगा, इन हालातों पर आकर टिकेगा कि हम एक दूसरे के लिए इस तरह हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरा अच्छा बुरा नहीं पता? तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि मेरे लिए बेस्ट कौन है, मुझे किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, मुझे किसको चुनना चाहिए? मुझे पता है तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो, तुम ही मेरी खुशी हो, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। तुम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो, बल्कि मेरी आत्मा का एक हिस्सा हो। तुम मेरा काउंटर पार्ट हो। मेरी खुशियाँ तुमसे हैं, मेरी ज़िंदगी तुमसे है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। कुछ दिन मेरा इंतज़ार कर लो, कुछ दिन मुझे समझ लो, बस कुछ दिन। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत मस्त हूँ, मैं बस इधर उधर घूम रहा हूँ, पिक्चर्स अपलोड हो रही हैं, ये वो। तुम्हें पता है दुनिया से छुपाकर, लोगों से छुपाकर मैंने आज भी तुम्हारे पिक्चर्स अपने फ़ोन में रखे हुए हैं, जिन्हें मैं छुप छुप कर देखती हूँ, छुप छुप कर देखता हूँ। मैं अपने ज़ख्म किसी को दिखाती नहीं हूँ, दिखाता नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे पता है। इनका कभी कभी मन होता है कि आपको कॉल कर लें, लेकिन इन्हें डर भी लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है, फिर जिस लेवल तक इन्होंने आपको दर्द दिया है, तो उससे इन्हें डर भी लगता है। आपको पता है जब कोई इंसान गलती करता है तो उसे भी पता होता है कि मैंने ये गलती की है, और इस गलती की सज़ा मेरे लिए क्या हो सकती है, इस गलती से मुझे उधर से क्या प्रतिक्रिया मिल सकती है, क्या रिप्लाई मिल सकता है। तो पता है
ये डरते हैं आपको कॉल करने में, ये डरते हैं आपको मैसेज करने में। बहुत डरते हैं ये, सच बताए बहुत डरते हैं ये। इनका मैसेज है कि मैं कई दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, रातों में भी, दिन में भी, और कल रात में भी मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि यार तुम मुझे हंसा ही देते हो, मतलब हंसा ही देते थे। अब मुझे कोई हंसा नहीं पाता, मेरे चेहरे पर कोई स्माइल ला नहीं पाता, और जो स्माइल होती है ना, सच बताओ ये फेक स्माइल होती है, इसमें कोई रियलिटी नहीं होती है। अब लोग मेरी खुशी की वजह नहीं है, मेरी खुशियों की वजह, मेरे सुकून की वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो। तो मैं यही सोच रहा था कि अब जब मैं किसी से नाराज़ हो जाता हूँ ना, या फिर हो जाती हूँ, तो मुझे कोई मनाता नहीं है, मुझे लोग मेरे हाल पर छोड़ देते हैं। याद आता है तुम्हारा मनाना, याद आता है जब तुम मुझे कुछ ना कुछ करके हंसा दिया करते थे, या फिर तुम ऐसी बातें करती थी, तुम ऐसे बातें करते थे कि मुझे हंसी आ ही जाती थी। तो तुम मेरे फेस में जो स्माइल आती थी ना, उसकी वजह बनते थे। आज सब कुछ, हर इंसान दर्द की वजह बनता जा रहा है। और देखो ना, मैं कितनी मजबूर हूँ, कितना मजबूर हूँ कि मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती। जब हम मिलेंगे ना, जब हम मिलेंगे तो हम किसी लॉन्ग ट्रिप पर चलेंगे। तुम इंतज़ार करोगी ना मेरा, इंतज़ार करोगी ना मेरा? मैं वापस आऊँगी, मैं वापस आऊँगा। तभी तो पता है, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि काश तुम मुझे समझो। तुम अभी फ़िलहाल में मेरी ज़िंदगी में जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, इनको समझ लो। अभी कुछ दिनों का मुझे समय दे दो, मुझे एक मोहलत दे दो कि मैं इन सब चीज़ों को ठीक कर सकूँ। अभी शायद किस्मत भी मेरा साथ नहीं दे रही, शायद भगवान भी मुझसे नाराज़ हैं, वो मेरा साथ ही नहीं दे रहे। मेरा साथ देते तो मैं सब कुछ कब का ठीक करके तुम्हारे पास आ जाती, तुम्हारे पास आ जाता। लेकिन अभी शायद मेरा कोई साथ ही नहीं दे रहा है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। मुझे पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ें, उनकी वजह सिर्फ मैं ही हूँ। तुम मुझे ही ब्लेम करते हो, मुझे पता है। ठीक है, तुम्हारा ब्लेम करना भी ठीक है, ठीक है, ब्लेम करो। लेकिन एक दिन देखना, जितनी भी शिकायतें हैं ना, ये सारी शिकायतें मैं दूर करूँगी, मैं दूर करूँगा। ये वादा है मेरा तुमसे। बस अभी मैं जितना उलझा हूँ, मैं बता नहीं सकता, मैं बता नहीं सकती। प्लीज़ प्रे करो मेरे लिए कि मैं जल्दी जल्दी इन चीज़ों से निकल जाऊँ। तुम्हें पता है, मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांसें उसी के साथ लेनी है, वो मेरे साथ हो। तुम्हारे साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी जीनी है, और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हम साथ होंगे, एक दिन हम पास होंगे। और पता है, ये मेरी विश भी है। और ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर नहीं रहा, कुछ कर नहीं रही, मैं बस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हूँ, बैठा हुआ हूँ। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कोशिश जारी है। तो डियर, ये सारे इनके मैसेज हैं, ये सारे इनके संदेश हैं आपके लिए कि आप समझें। वही है कि मैं अधूरा जी रहा हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। हम आपकी भी एनर्जी देख रहे हैं, आपकी भी एनर्जी देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अकेले चलना, अकेले रहना सीख गए हैं, लेकिन कुछ आज भी हैं जो दिखाते तो हैं कि सीख गए, पर सीखे नहीं हैं, वो रो ही रहे हैं। अब हम आपको बताएं, इधर बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। हाथ उठाओ, कितने लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं? तो जितने भी ट्विन सोल जर्नी वाले हैं ना, विश्वास रखो अपने ईश्वर पे, विश्वास रखो
जिन्हें भी मानते हो अपने इष्ट देव पर, आज नहीं कल आप दोनों ज़रूर एक होंगे। क्योंकि जब इस कदर इस इंसान को एहसास हो चुका है तो वो दिन दूर नहीं होगा जब ये आपके पास नहीं होगा। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं? उनका क्या संदेश है आपके लिए? उनका क्या मैसेज है आपके लिए? इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन और एलिमेंट से। ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 3 तारीख, 7 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 1 तारीख, 9 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 27 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख। ठीक है। इनका बर्थ मंथ मार्च, जुलाई, जून, जनवरी, नवंबर, अगस्त, अप्रैल। इनके नेम का इनिशियल P, N, T, A, Y, L, C, S, R, U, O, K, G, U, L, D, M, Q, V, B, J। ठीक है। यह इनका इनिशियल। इधर हम थोड़ा कनेक्शन की बात करें। कनेक्शन थोड़ा नया नया है। नया नया क्या बताएं, कुछ ऐसा है कि ये इंसान आप पर क्रश रखता है। आप शायद कोई ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनके साथ आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस है और एज डिफरेंस भी है। हाँ, एज डिफरेंस भी है। और शायद अभी हाल फिलहाल थोड़ी सी कुछ अनबन सी चल रही है, जैसे कि कम बातचीत होती है ना, कि कोई बात हर्ट कर जाती है, या फिर आपके फ्रेंड हैं ये, आपके स्टूडेंट हैं ये, फिर आपके ऑफिस में है कोई, फिर ऑनलाइन मिले हैं, कुछ ऐसा मतलब कनेक्शन है। ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताएं, ये आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, मतलब बहुत प्यार करते हैं और बहुत बहुत सोल लेवल का कनेक्शन है। मतलब सोल लेवल पर भी कनेक्शन है, लेकिन ये आपसे अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट हैं ये आपसे, बहुत ज़्यादा ही। और ये आपके लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं। ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपसे मिलने के बारे में सोचते रहते हैं, आपको प्रपोज करने के बारे में सोचते रहते हैं। इनको लगता है कि हमारी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, हमारे बीच कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मतलब कुछ मैग्नेटिक टाइप का, कि हम दोनों बस खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ। इनको आपका ज़्यादा पता नहीं है। आपके बारे में सोचते हैं कि शायद आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है,
अगर इन्होंने गलती से भी कोई झूठ बोला तो आप चट से पकड़ लोगे और इनकी धज्जियाँ उड़ा दोगे। और ये आपके लायक खुद को समझते तो नहीं हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप इनके लिए ही बने हो। समझते क्यों नहीं है? शायद मैच्योरिटी लेवल इतना अच्छा नहीं है इनका जितना आपका है, अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना अच्छा नहीं है जितना आपका है, फाइनेंशियली जितने स्टेबल आप हैं शायद ये इतने हैं नहीं, और एज डिफरेंस तो है ही, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने आप को थोड़ा सा कम समझते हैं, और यहीं पर इनकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाती, थोड़ा सा डाउन हो जाती है कि यार कैसे कैसे कहें दिल की बात, कैसे बताएं। इनकी जो फीलिंग्स हैं, आपको एक सॉन्ग सुनाए जो इनके दिल दिमाग में हर वक्त चलता है, ठीक है। आंखें बंद करिए। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए। क्या कहूँ दिल कहीं, क्या कहूँ दिल कहीं और लगता नहीं, प्यार में आपसे दिल लगाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आजकल याद कुछ। अब समझ लो कि आजकल याद कुछ और रहता नहीं, कुछ याद नहीं रहता है, न खाना पीना टाइम पे कुछ नहीं, बस हर वक्त तुम, हर जगह सिर्फ आप, हर वक्त सिर्फ आप। एक सेकंड के लिए भी आप इनका पीछा नहीं छोड़ते। थोड़े से नर्वस हैं कि शायद आपके पास इनसे बेहतर चॉइसेस है, इनसे बेहतर ऑप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको समझते हैं इस बात के लिए कि भले आपके पास बेहतर चॉइसेस हों, भले आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन शायद आपको भी इनके लिए कुछ फील होता है, आपके अंदर भी इनके लिए कुछ होता है। आप शायद इनके लिए कुछ थोड़ा बहुत फील करते जो शायद आप किसी के लिए नहीं करते। अब कभी कभी ना ज़्यादा समझदारी भी इंसान की ज़िंदगी बोझिल कर देती है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सब समझदार लोग हैं, कोई बच्चा भी तो होना चाहिए इनकी तरह, जो ज़्यादा सोचे नहीं। समझदार तो आप ऑलरेडी हैं, समझदार कब तक चलेंगे? तो एक समझदार होना चाहिए जो सब कुछ संभाल ले, और एक थोड़ा सा बच्चा होना चाहिए
जो ज़िंदगी को खुशनुमा बना दे। तो इनको ये लगता है कि शायद मेरी तरह प्योर कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं है, मतलब इनकी आपकी ज़िंदगी में नहीं है। प्योर, इनोसेंट और मासूम, और जो दिल में आया वो बोल दिया, और हँसा देने वाला, बात बात पर हँसने वाला, शायद ऐसा कोई नहीं है। और इसी वजह से इस बात को लेकर ये श्योर हैं कि आप भी इनके लिए कुछ कुछ फील करते हैं, समथिंग कुछ कुछ होता है आपके दिल में भी इनके लिए। तभी ये ना सोचते हैं कैसे मतलब कैसे प्लानिंग करूं, कैसे प्रपोज करूं, कैसे बताऊं। तो पता है ये शादी भी करना चाहते हैं आपसे, और अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं जो भी, लेकिन ये मिलना चाहते हैं आपसे। सच बताएं, मिलना चाहते हैं, और ये आपके साथ ना एक लंबा कनेक्शन देखते हैं, बहुत दूर तक जाना चाहते हैं आपके साथ। छोटा मोटा कुछ दिनों का टाइम पास वाला कनेक्शन ये नहीं बनाना चाहते। ये सोचते हैं, ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, आपको मैं बचकाना लगता हूँ, बचकानी लगती हूँ, या फिर मेरी बातें आपको शायद उतनी अच्छी ना लगती हूँ, क्योंकि मुझे सोच समझ कर बोलना नहीं आता, मुझे बड़ी बड़ी बातें नहीं आती हैं। मैं मतलब जो मेरे अंदर होता है वही बाहर होता है, वो मैं तुरंत बोल देता हूँ। शायद कभी कभी आपको ये भी लगता हो कि मैं इमेच्योर हूँ, मैं फ्लर्ट कर रही हूँ, मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ। काश काश तुम मेरे सच्चे प्यार को समझ पाते, तुम मेरे ट्रू लव को समझ पाते। देखो, मुझे ना आपसे हर तरह से प्यार है, हर तरह से प्यार है, मतलब कि फिज़िकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, हर तरह से। मतलब कि संपूर्ण एक होता है ना कि आत्मा से प्यार है, शरीर से नहीं है, शरीर से है, आत्मा से नहीं है। मुझे आप हर तरह से इतने अच्छे लगते हो कि मैं क्या बताऊँ, कि मैं पागल हूँ आपके लिए, मैं पागल हूँ आपके लिए। आपको ये लगता होगा ना कि मेरी फ्लर्ट करने की आदत है और मेरी इधर उधर मेरे चक्कर वक्कर चलते रहते हैं, मेरे बहुतों से अफेयर्स हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताऊं, जो फीलिंग्स आपने मुझे दी है ना, मतलब जो आपसे मिलकर मुझे फील हुआ है ना, मैंने आज तक कभी किसी और के लिए नहीं किया है। हाँ, मैंने फ्लर्ट किए हैं, मैंने टाइम पास बहुतों से किया है, लेकिन इधर कुछ अलग है। अब मैं कैसे बता दूं, इधर कुछ अलग है। अब ये आपसे मिलकर हुआ है, फिर आपने सच्चे प्यार का मतलब समझा दिया है, मुझे नहीं पता। मतलब कि जो फीलिंग्स पहली बार आपके लिए हुई हैं, ये पहले कभी किसी के लिए नहीं हुई हैं, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। और जिस तरह मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इस तरह मैं कभी किसी से प्यार न किया है मैंने, और न कभी कर सकता हूँ। सच बताऊं, कभी नहीं। मैं कभी किसी से आत्मा से शायद जुड़ी ही नहीं, जुड़ा ही नहीं। पहली बार इधर जैसे कि मुझे एक कंप्लीशन फील होता है कि इधर सब कुछ मिल रहा है मुझे, मतलब आप में सब कुछ है। और पता है, ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि शायद आपने इन्हें कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। तभी तो हमने कहा कि अब आप इनके टीचर हो, या फिर आप कुछ कहीं ना कहीं से आप इन्हें कुछ अच्छी बातें बताते रहते हो, सिखाते रहते हो। क्योंकि आप देखो, अब हम थोड़ी आपकी बात करें, आप बहुत समझदार, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ही स्पिरिचुअल, अपने अस्तित्व से जुड़े हुए व्यक्ति हो, बहुत डीप लेवल पर डिवाइन से कनेक्ट हो आप, ठीक है, बहुत डीप लेवल पर। अच्छा, ऐसा नहीं, सपने इनके भी आपको आते हैं, ऐसे ही नहीं आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हो। इनका जो पागलपन है ये यूं ही नहीं है, इनका जो पागलपन है ये यूं ही नहीं है। हमें लगता है कि आप भी इनके बारे में बहुत बहुत सोचते हो, और आप सोचते हो ना, तभी प्रोजेक्शन होता है। क्योंकि आप थोड़ा सा कम सोचते होंगे और ये ज़्यादा सोच लेते हैं। आप अपने स्तर पर सोचते हैं, आप शायद मेच्योरिटी के लेवल पर सोचते होंगे, कुछ अपने लेवल के प्यार के बारे में सोचते होंगे। अब इनके लेवल का जो प्यार है ये उस बारे में सोचते हैं। आप शायद एक स्पिरिचुअल वाला प्यार होता है, आप शायद उस लेवल पर सोचते होंगे। और इनके मन में होता है भाई हनीमून, और इधर उधर ये वो ऐसा सोचते हैं ये। तो बुराई क्या है? बुराई क्या है? मतलब आप दोनों की फीलिंग्स सेम है, बस सोचने का तरीका अलग है।
ठीक है, तरीका अलग है। तो कहीं न कहीं आप भी इनके बारे में सोचते हो। तो ये ना एप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा कि आपने इनको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, आपने इनको बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं और ये उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं। तो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हेल्प होती है, बहुत प्रभाव पड़ता है उन चीज़ों को, ये जब किसी और के सामने बोलते हैं ना तो उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए आपको एप्रिशिएट करते हैं। और पता है क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं बहुत चुलबुला हूँ, बहुत मस्ती वाला इंसान हूँ, सब ठीक है, अच्छा है, लेकिन यार रियली अब तुम्हारे बिना खुश रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती, पता नहीं क्यों? अब तुम्हारे बिना कुछ खुशी है ही नहीं जैसे। हाँ, यकीन ना करो, ठीक है, शायद ना करो, लेकिन तुम्हारे बिना अब मैं खुश नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता इधर क्या है, बस जो भी समझ लो, मैं पागल हूँ, बहुत हद तक पागल हूँ तुम्हारे लिए, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें दिखाती नहीं हूँ, तुम्हें दिखाता नहीं हूँ, बस सीक्रेट है ये मेरा, ये समझ लो, ये सीक्रेट है मेरा कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, बहुत हद तक पागल हूँ। पर मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि तुम एक दिन मुझे छोड़कर चले जाओगे। कभी-कभी लगता है ऐसा, तो प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। अच्छा ठीक है, मुझसे मतलब दोस्ती का ही रिश्ता रख लेना, मतलब पर मेरी ज़िंदगी में तुम रहने चाहिए। तुम, अगर मैं तुम्हें पसंद ना हूँ, अगर मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो सारी फीलिंग्स ना हो, अगर तुम शायद मुझसे बेहतर डिज़र्व करते हो, ठीक है, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। मैं डरता हूँ अपनी फीलिंग्स तभी अब बताने में, ज़ाहिर करने में, कि कहीं तुम गलत ना समझो, कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें चुनना है जिसे चुन लेना, लेकिन मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अब सिर्फ तुम्हें ही चुनूंगा, क्योंकि अब मुझे कोई चाहिए ही नहीं, न तुमसे कम न तुमसे ज़्यादा, तुम ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। सच में अब कोई और नहीं चाहिए। मैं तुम्हें खोने से बहुत डरता हूँ, पता है? जब कभी अगर तुम मुझे इग्नोर करो, या फिर मुझे ऐसा कभी मैं सोच लूँ कि क्या होगा अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लग जाए, सोच कर ही मेरे दिल में दर्द होता है, सोच कर ही मेरे दिल में दर्द होता है। पता है, मैं तुम्हें सोच कर ही, मतलब मैं ये सोच कर ही डर जाता हूँ कि मैं तुम्हें कभी खो ना दूँ, तुम कभी मुझे छोड़ कर ना चले जाओ। तो मैं तुम्हें खोने से बहुत डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। मैं कभी कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती, कभी कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता कि तुम मुझे छोड़ कर जाओ। सच में, ये मेरी ट्रू फीलिंग्स हैं। अब हम बताएं, जैसे कि कुछ लोगों का थोड़ा सा विवाद चल रहा है इस टाइम पे, जैसे कि अनबन चल रही है, शायद इन्होंने कोई बचकानी हरकत कर दी है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा टेंशन में हैं, आप इनसे कम बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर बातचीत नहीं हो रही है तो शायद इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, कुछ ऐसा। तो ये दोबारा आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। हाँ, ये दोबारा आपका विश्वास पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं दोबारा से। ये कहना चाहते हैं कि एक लास्ट बार मुझ पे ट्रस्ट कर लो, एक मतलब दोबारा मुझे चांस दे दो, एक बार दोबारा चांस दे दो। ये पता है, ये इस बात के लिए बहुत श्योर हैं कि कहीं ना कहीं आप भी इनसे प्यार करते हो, बस आप छुपाते हो। क्यों छुपाते हो? शायद आपका पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, इस वजह से आप छुपाते हो। लेकिन ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये आपके लिए सेफ हैं, ये आपके लिए अच्छे इंसान हैं, ये आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। लाइक अगर आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, या फिर आप कुछ, होता है ना कि हम लोगों को अपनी छवि का डर होता है कि भाई अगर इसने इधर उधर कहीं कुछ बोल दिया, फिर इन फ्यूचर हमारे रिश्ते ख़राब हुए, या हमें ब्लैकमेल करने लगा, किसी चीज़ को लेकर करने लगी, तो फिर क्या होगा। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझ पे विश्वास करो, मैं मतलब कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुम मुझ पर आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ,
कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सही इंसान हूँ। ये अपने मन ही मन में ये इनका मैसेज है, तभी तो हमने कहा कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। तो इनके संदेश तभी तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आपसे यही कहना चाहते हैं। पता है आपसे क्या कहना चाहते हैं? यार मुझे तुमसे और ज़्यादा टाइम चाहिए, मतलब तुम बहुत कम बात करते हो, मुझे तुमसे ज़्यादा बातें करनी है, मुझे तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा महसूस करना, तुम्हें फील करना है। और इन्हें आपका टाइम चाहिए और कमिटमेंट चाहिए स्ट्रांगली, मतलब ये आपसे बहुत सारा टाइम चाहते हैं और आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। ये आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं मैं अब इस प्यार को और ज़्यादा छुपा कर नहीं रख सकता, नहीं रख सकती, और इसी वजह से मैंने अपने दोस्तों को बता दिया है। हाँ, इन्होंने अपने दोस्तों को बता दिया है, सच में बता दिया इन्होंने अपने दोस्तों को कि भाई ये इंसान ऐसा है जिसने मुझे पागल कर दिया है, जो हर वक्त दिल दिमाग में मेरे नाचता रहता है, जो मुझसे भी ज़्यादा मेरी आत्मा में गहराई से उतर चुका है। अब शायद ये मेरा दिल मेरा नहीं रहा, उसी का हो गया है। और तभी तो याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, इनका मैसेज है ये। इनको बहुत बुरा लगता है जब जिस तरह की आपसे बात करना चाहें और आप उस चीज़ को इग्नोर करें। मतलब कि जब ये आपके पीछे पड़ रहे हों या फिर किसी चीज़ के लिए ये आपसे बार बार बोल रहे हों और आप उस चीज़ को इग्नोर करें, तो इन्हें थोड़ा हर्ट होता है, इन्हें तकलीफ़ होती है। बस ये कहते कुछ नहीं हैं, बस रह जाते हैं मन ही मन में, उस बात को रख लेते हैं पर कहते नहीं हैं। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। बाकी खुद से प्यार करिए, सेल्फ लव करिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।